गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई और दिलचस्प कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं हर रोज़ की तरह आपको एक बार फिर याद दिला दूँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना, हमें भी अच्छा लगेगा। ये बात उन दिनों की है जब मेरी शादी 7 साल हो चुकी थी। सब मुझे ताना देते थे क्योंकि मैं अभी भी ब्रेड से नहीं हुई थी। फिर भी मैं मन मारकर सहती रहती। भले ही मैं अपने आप को कोसती, अपने पति से भी खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी को कुछ न कहती। भले ही मेरा अफेयर अपने पड़ोसी से था, लेकिन मैं उससे और कुछ नहीं चाहती थी। एक बार मैं अपने ससुराल, जहाँ पे मेरा परिवार है, वहाँ गई तो वहाँ पे कुछ ससुराल के और लोग रहते। उनकी चचिया ससुर रहते। उनके पत्नी का देहांत हो चुका था। उनके घर पर एक बेटी थी जो शादीशुदा थी। उनके दामाद का हमारी प्रॉपर्टी पर नज़र था। उनका इस बार की छुट्टी में आना था। मुझे ये मालूम था कि ये मेरे जो चचिया ससुर हैं ये अच्छे इंसान नहीं है। खैर, मैं अपने घर अपने पैतृक गांव गई हुई थी तो मैं खेत घूमने चली गई। मैंने सोचा कि चल कर देखूं गांव में क्या क्या हो रहा है, कौन सी फसलें लगी हैं। उस वक्त मौसम भी कुछ ठंड था। मैं सॉल ओढ़े अपने खेत में घूम रही थी। मुझे मकई के खेत में कुछ हलचल होती देखी। मैं वहाँ जाकर देखी क्या है तो पता चला कि मेरे ससुर जी थे। वहाँ गांव की कोई औरत भी थी। दोस्तों ये मेरे वही चचिया ससुर थे। मैं उन दोनों को देखी लेकिन वहाँ कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद मुझे लगा मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे देख वो औरत मेरे ससुर जी को कुछ शायद बोल रही थी, वही मेरे चचिया ससुर को। खैर मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। शाम हुई तो सबने खाना खाया। रात को मैं सोने गई मगर मुझे ठंड लग रहा था। अब कहाँ नींद आने वाली थी। ऐसा नज़ारा सब देखकर मेरा दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था। अगले दिन मैं घर वापस आ गई। अब मैं चाह रही थी कि मैं उनसे बात करूं। शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था। इस दिन के लिए मेरा ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। अगले ही हफ्ते चचेरा ससुर जी हमारे घर आए। वैसे तो वो हमेशा आते रहते, पर उस तरफ से कभी ख्याल नहीं आया। वो शाम को आए और मुझसे अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं भी कुछ नहीं बोली। मेरे पति घर पर थे। रात को कुछ यूँ हुआ कि मेरे पति महोदय ने उन्हें नींद आ रहा था तो किसी बात पर मेरा उनसे काफ़ी लड़ाई हो गया मेरे पति से। मुझे 7 साल पहले की बात याद नहीं है, लेकिन लड़ाई हो रहा था तो मैं भी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी ताकि ससुर जी को कमरे तक आवाज़ चली जाए और उनको मालूम पड़े कि मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जैसे मैंने सोचा वैसे ही हुआ। ससुर जी हमारे कमरे की तरफ चले गए। जब मुझे महसूस हुआ कि ससुर जी आ चुके हैं, मतलब चचिया ससुर जिनका नाम मुकेश था, मैंने अपने पति से कहा, आप अपनी शादी को कितने साल हो गए? आप मुझे क्या चाहते हैं? मैं सबसे क्यों छुप रहूं? क्यों मैं हमेशा ये कहूं कि मेरी गलती है? आखिर मेरी तो कोई गलती है नहीं जो मैं पेट से नहीं हूं, और मुझे भी पेट से होना है। इस बात पर मेरी क्या गलती है? इस बात पर मेरे पति मुझसे गुस्सा होने लगे और उन्होंने मुझे समझाया कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं, कोई व्यवस्था करते हैं। मेरे पति इस बात से नाराज़ होने लगे। उन्होंने कहा, खैर हम दोनों की लड़ाई मुकेश जी, मतलब मेरे चचिया ससुर, सुन चुके थे। सुबह पति 4 दिन के लिए दूसरे काम के लिए शहर चले गए तो मुकेश जी घर पे थे। उसी वक्त मैं अपनी सहेली को फ़ोन की और मेरे ससुर तब हॉल पर बैठे थे। मैं सीढ़ियों से उतरते हुए फ़ोन पर ये बोलती उतरी, देखो मुझे भी दिलवा दो, लेकिन मुझे भी चाहती हूँ कि मैं भी पेट से हूँ। ये सब सुनकर मुकेश जी मेरे तरफ देखने लगे। मैंने झट से फ़ोन कर दिया सर। उन्होंने कहा, भैया औरत ये सब क्या है? मैं गुस्से से बोली,
पता नहीं किस खानदान में मेरी शादी हुई है, मेरा पति एक नंबर का निकम्मा है। ये सब बातें असलियत में ही हुई थी। मेरी ये बात सुनकर ससुर जी गुस्सा हो गए। वो बोले, किस खानदान से तेरा मतलब है? मैं बोली, वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। वो मुझे डांटने लगे। मैं भी बोली, अब आप मुझे मत सिखाइए, मैंने उस दिन आपको सब कुछ देखा था। इस पर वो गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे कहा, तुम समझती हो क्या हो? अब क्या था, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने कहा, जाओ यहाँ से, और मुझे डांटने लगे। उस दिन मुझे बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन मैं भी जानती थी, मैं जानबूझकर उन्हें सुना के ये सब बातें मेरी सहेली को बोल रही थी। इसीलिए मैंने उस वक्त उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा गुस्सा दिखाई। फिर क्या था, जो मैं चाहती थी वही हुआ। आखिर वो भी तो इंसान ही थे ना, और पिघले कैसे ना। उस वक्त ऐसे भी घर पर कोई नहीं था, तो वो बड़े आसानी से पिघल गए और मेरा काम भी हो गया। फिर जाने से पहले उन्होंने कहा कि एक काम करना, मुझे फ़ोन करना। 1 महीने बाद मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई तो वो यहाँ पे आए मिठाई लेके। मेरे पति भी बहुत खुश थे, आखिर मैं पेट से जो थी। खैर उसके बाद क्या, 9 महीने बाद की बात है, उन्होंने मुझे अपना आधा जायदाद मेरे नाम कर दिया। अब मेरे नाम तो हमारे नाम पहले भी आधी जायदाद थी और उनमें की भी आधी जायदाद मेरे नाम होगी। इससे मेरे ससुराल वाले भी काफ़ी खुश हो गए। तो दोस्तों, ये थी एक मेरी दास्तां। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पर। वीडियो के पसंद आने पर आप इसे लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए